सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक परवेज़ इलाही और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की लीक ऑडियो के बारे में कहा जा रहा है कि इस गुफ्तगू का ताल्लुक किसी मुकदमे से नहीं बल्कि एक ट्रैफिक वार्डन की तरफ से जज साहब की गाड़ी रोकने के वाक़ये से है। वाक़या कुछ भी हो, लेकिन गुफ्तगू में एक सियासतदान जज साहब को यार कह रहा है और जज साहब अपने घर को चौधरी साहब का घर करार दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर डोगर की गुफ्तगू की टेप ने इस मामले को मजीद तड़का लगा दिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। तहकीकात सिर्फ ये न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के किस किस सियासतदान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये भी पता करें कि वजीर आजम और जजों के टेलीफोन किस कानून के तहत टेप किए जाते हैं। ये इस जमाने की बात है जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और आज के वजीर आजम शहबाज शरीफ अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद थे। जेल में इनसे मुलाकात करना बहुत मुश्किल था, सिर्फ खानदान के लोग ही मुलाकात कर सकते थे। इनके एक कजन शाहिद शफी की मुझसे काफी मुशाबहत थी, लिहाजा मैं एक दिन शाहिद शफी बनकर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गया। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने एक छोटे से रेडियो पर फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम लगा दिया। वो बार बार मुझे मीर साहब और सॉरी शाहिद साहब कहते और फिर फरमाते कि मैंने आपको लता मंगेशकर के गाने सुनाने की जहमत इसलिए दी है ताकि कोई दूसरा हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड न कर सके। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या गाना लगा देने से रिकॉर्डिंग रुक जाती है? शहबाज शरीफ साहब ने एक माहिर जासूस के अंदाज में बताया कि अगर म्यूजिक लगाकर आपस में गुफ्तगू की जाए तो टेपिंग में गड़बड़ हो जाती है। इनकी जरूरत से ज्यादा एहतियात पसंदी मेरे मिजाज के खिलाफ थी, लिहाजा मैंने बड़ी लापरवाही से कहा कि हमने मुल्क के खिलाफ तो कोई साजिश नहीं करनी, फिर इतनी एहतियात की क्या जरूरत है? ये सुनकर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दाएं हाथ की उंगली को जोर जोर से हिलाकर कहा कि ये एहतियात सिर्फ आपके लिए नहीं है मीर साहब, ओ सॉरी शाहिद साहब, मैं नहीं चाहता कि आपका वॉइस डेटा कहीं महफूज हो जाए। मुलाकात खत्म हुई तो एक संतरी ने कान में कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट आपको मिलना चाहते हैं। सुप्रिटेंडेंट साहब बड़े एहतराम से मिले और सरगोशी के अंदाज में कहा कि पता नहीं आप मीर साहब हैं या शाहिद साहब, लेकिन आइंदा तशरीफ लाएं तो ख्याल करें कि यहाँ सिर्फ आवाजें नहीं शक्लें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये सुनकर मेरी हंसी निकल गई और मैं एक पाबंद सलासिल सियासतदान की एहतियात पसंदी का जनाजा लेकर जेल से वापस आ गया। अगले ही रोज सदर फारूक लगारी का बुलावा आ गया। मेरा ख्याल था वहां और लोग भी होंगे, लेकिन इस दिन सिर्फ मैं ही था। सदर साहब ने पहला सवाल ये पूछा कि शहबाज से मुलाकात कैसी रही। इस सवाल ने मुझे एक छोटा सा झटका दिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा कि वो बता रहे थे कि इनके नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और वो अपने भाई के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सुनकर जनाब सदर ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहता है, ये औरत झूठ बोलती है कि शहबाज और नवाज के ताल्लुकात खराब हैं। मैंने सदर से पूछा कौन औरत? सदर ने बड़े जहरीले अंदाज में कहा, पिंकी प्राइम मिनिस्टर। सदर फारूक लगारी अपनी नशिस्त से उठे और उन्होंने टेलीविजन की आवाज ऊंची कर दी। मेरे पूछे बगैर ही कहने लगे कि आजकल इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरे फोन टैप करती है, इसलिए टेलीविजन की आवाज ऊंची कर दी। ये मुलाकात दोपहर को हुई थी। शाम को वजीर आजम साहिबा ने बुला लिया। बहुत मीठे लहजे में कहा कि शहबाज से मुलाकात का नहीं पूछूंगी, ये तो आपका कोई सीक्रेट होगा, लेकिन मेरे भाई फारूक लगारी से मुलाकात कैसी रही? मैंने भी आओ देखा न ताओ और सवाल दागते हुए कहा, वो दावा कर रहे हैं कि आप इनके फोन टैप कराती हैं, क्या ये दुरुस्त है? जवाब मिला, जो लोग मेरे फोन टैप कराते हैं इनका पता लगाने के लिए कुछ फोन टैप किए जा सकते हैं। ये पुरानी कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में फोन टैप होना कोई नई बात नहीं है। 1996 में सदर फारूक लगारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो इन पर एक इल्जाम ये भी था कि वो जजों और जर्नैलों के फोन टैप कराती थी। शहबाज शरीफ की तमाम तर एहतियात पसंदी उस वक्त भी नाकाम हो गई जब इनकी और जस्टिस मलिक कयूम की गुफ्तगू की टेप सामने आई, जिसमें वो जज साहब को बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जल्दी सजा सुनाने की दरख्वास्त कर रहे थे। ये टेप सामने आई तो जस्टिस मलिक कयूम ने कोई बहाना बाजी नहीं की और इस्तीफा देकर घर चले गए। आजकल साबिक वजीर आजम इमरान खान ये दुहाई है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इनके टेलीफोन टेप कराते थे और ये आइन की दफा 14 की खिलाफ वर्जी है जो हर शहरी को इसकी प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। खान साहब की इस दहाई से मुझे जस्टिस काजी फायजीसा की केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत याद आ गई। 2019 में इमरान खान वजीर आजम थे और जस्टिस काजी फायजीसा ने सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने कहा था कि मेरे या मेरे खानदान के टेलीफोन टेप करना आइन की दफा 14 की खिलाफ वर्जी है। काश उस वक्त इमरान खान पूछते कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का टेलीफोन किसने टेप किया, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ साजिश में खुद
शरीक थे। इनका वजीर कानून और वजीर इत्तला जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस का भरपूर दिफा किया करते थे। जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस का सामना किया और इन तमाम इल्जामात को गलत साबित किया। अब साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस गुफ्तगू का ताल्लुक किसी मुकदमे से नहीं बल्कि एक ट्रैफिक वार्डन की तरफ से जज साहब की गाड़ी रोकने के वाकये से है। वाकया कुछ भी हो, लेकिन गुफ्तगू में एक सियासतदान जज साहब को यार कह रहा है और जज साहब अपने घर को चौधरी साहब का घर करार दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और सीसीपीओ लाहौर डोगर की गुफ्तगू की टेप ने इस मामले को मजीद तड़का लगा दिया है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया गया है। तहकीकात सिर्फ ये न की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के किस किस सियासतदान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये भी पता करें कि वज़ीर आज़म और जजों के टेलीफोन किस कानून के तहत टेप किए जाते हैं। 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुफिया इदारों से पूछा था कि किस कानून के तहत आम शहरियों के फोन टैप किए जाते हैं और किस किस के फोन टैप किए जाते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अदालत में 5000 अफराद की फहरिस्त पेश की थी और बताया कि टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 और फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत लोगों के फोन टैप किए जाते हैं। ISI ने अदालत को तहरीरी वजाहत नहीं दी, बल्कि वो साकिब निसार के साथ मुलाकात करके वापस चले गए। मैंने तो टेलीफोन पर मुबीना गुफ्तगू की बुनियाद पर 9 साल तक मुख्तलिफ इलाकों में मुकदमात भुगते हैं। अदालत कभी ये नहीं पूछती थी कि ये गुफ्तगू किसने टेप की, लेकिन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया जाता था। फॉरेंसिक टेस्ट में पता चलता था कि मेरे खिलाफ पेश की जाने वाली टेप जाली निकली, लेकिन इस दौरान मेरे अपने ही एंकर साथी मेरा ट्रायल मुकम्मल कर चुके होते थे। मैं अगर बतौर सहाफी टेलीफोन पर गुफ्तगू की बुनियाद पर मुकदमात का सामना कर सकता हूं तो कोई और ये सामना क्यों नहीं कर सकता। पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बताना पड़ेगा कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो जस्टिस काजी फैज ईसा का फोन कौन टेप करता था, और जब शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं तो इन समेत जस्टिस मज़ाहिर नकवी का फोन कौन टेप करता है, और चौधरी परवेज इलाही एक जज को अपना यार क्यों समझते हैं।